ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। अध्याय 11 पर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य भगवत स्वरूपों को देखने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना अद्भुत विराट स्वरूप दिखाने के लिए क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं आगे के श्लोकों 5 से 8 तक में। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतोषोऽन्थ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि चः। श्लोक संख्या 5 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख अब हे पार्थ, अनेक प्रकार के दिव्य और अनेक वर्ण आकारों को, भिन्न भिन्न रंगों और आकृतियों में व्यक्त दिव्य रूप भगवान के ही हैं। अतः वे अर्जुन को कह रहे हैं कि वह उनमें यानी भगवान श्री कृष्ण में तत्काल ही उनके सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखे। यानी भगवान कृष्ण केवल मानव रूप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड और प्राणी जगत जो अनेक रंग और आकारों में है, वह भगवान में ही स्थित है। पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्थ बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, देख आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनों तथा मरुद्गणों को पूर्व में न देखे हुए अन्य आश्चर्यजनक रूपों को देख भारत। भगवान अर्जुन को उनके अंदर ही 12 आदित्य, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्वनी कुमारों और 49 मरुद्गणों तथा पहले ना देखे गए अन्य आश्चर्यजनक रूपों को देखने के लिए कह रहे हैं। यानी समस्त देवता और दिव्य शक्तियां भगवान कृष्ण में ही स्थित है। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, देख ले अभी एक जगह पर ही संपूर्ण चर अचर जगत को, मेरी देह में हे गुड़ाकेश तथा अन्य भी जो कुछ देखना चाहता है। भगवान अर्जुन को नींद को जीतने वाला व्यक्ति होने के कारण गुड़ाकेश नाम से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वह उनके देह के एक अंश में स्थित संपूर्ण चर अचर जगत और अन्य कुछ भी जो भी वह देखना चाहता है उसे अभी तुरंत ही देख ले। यानी पूरा ब्रह्मांड भगवान के एक ही अंश में स्थित है, ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। ओम परमेश। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, लेकिन नहीं देख सकता है मुझे अपने इन भौतिक चक्षुओं से, देता हूं तुझे दिव्य चक्षु जिससे देख सकता है मेरे योग ऐश्वर्य को। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि चूंकि वह अपने चर्म चक्षुओं से यानी भौतिक आंखों से उन्हें नहीं देख सकता है, इसलिए भगवान कृष्ण उसे कृपा करके उनके योग सामर्थ्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण ईश्वरीय रूपों को देखने के लिए दिव्य चक्षु यानी अलौकिक नेत्र प्रदान करते हैं। ईश्वर की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि यानी ज्ञान चक्षुओं से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। आज की चर्चा में इन 4 श्लोकों में भगवान 3 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पहली, ईश्वर के रूप अनंत हैं। दूसरा, संपूर्ण ब्रह्मांड और चराचर जगत
भगवान में ही स्थित हैं। और तीसरा, परम सत्य को देखने के लिए दिव्य दृष्टि और भगवान की कृपा का होना अति आवश्यक है। अगले श्लोकों में हम देखेंगे कि भगवान की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का जो अद्भुत विश्वरूप देखते हैं उसका संजय किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। विनती है कि वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो के आखिर में आने वाले चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखारबिंद के रूप में है उसे टच करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।